नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा किया है। बीजेपी के इस ऐलान के बाद खूब हंगामा हुआ था। मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंचा। अब इस मामले में आयोग का जवाब आया है। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव के दौरान फ्री वैक्सीन का वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने चुनाव आयोग को इस बारे में एक शिकायती पत्र लिखा था। साकेत गोखले का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि इस मामले में आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं पाया है। साकेत गोखले ने दावा किया था कि मुफ्त वैक्सीन का वादा भेदभाव करने वाला है और ये घोषणा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग है। साकेत गोखले ने ट्वीट किया, फाइनली चुनाव आयोग ने मुझे लिखा है कि फ्री वैक्सीन के वादे के लिए चुनाव आयोग बीजेपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि केंद्र सरकार ने एक राज्य विशेष के लिए फ्री वैक्सीन का ऐलान किया है। आयोग ने कहा है कि चुनावी माहौल खराब होने पर ही एक्शन लिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों के हवाले से कहा है कि वैक्सीन का वादा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। चुनाव आयोग ने जिन प्रावधानों का हवाला दिया है उसके मुताबिक संविधान में राज्य के जिन नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है वो राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए कई तरह की नीतियां बनाने का अधिकार देते हैं। इसीलिए चुनावी घोषणा पत्र में ऐसे कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने बीजेपी की घोषणा वाले दिन ही चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि बीजेपी का वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग है। शिकायत में कहा गया था कि ये किसी बीजेपी नेता का नहीं बल्कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया ऐलान है। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने इस पूरे मामले में कहा था, कोरोना का टीका देश का है, भाजपा का नहीं। टीका का राजनीतिक इस्तेमाल दिखाता है कि इनके पास बीमारी और मौत का भय बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बिहारी स्वाभिमानी है, चंद पैसों में अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचते। ये जानकारी आप तक लेकर आए थे हमारे साथी शाश्वत। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। लटक धरने पर चले और जहां पहुंचे वहां अनुप्रास और तुकबंदी के दरवाजे की सांकल हिला दे। कहें कि क्या रहा है ढूंढ तुमको खटक, कि कब ऑन करें मन का मोड मटक, कि क्यों चित्त जाता है यूं ही सटक, कि कैसे ना आए हौसलों में चटक, कि कहां तक करें इरादे गटक झटक, अब बेवजह न भटक, ये है निपट देसी मन लटक। पर यूं ही कहना होता तो पुराने रोग दफा करने की जरूरत क्या थी। तो बात यह है कि लल्लन टॉप हमारा है और हम बनता है मैं और तुमसे। उसमें भी मैं घटता रहे तुम बढ़ता रहे, तभी बात दुरुस्त है। वैसे तुम में किसी को तुलसी लग सकती है, यूं बात आप कहने से भी बन सकती है। आपकी प्रतिभा के लिए आपका लल्लन टॉप लेकर आया है एक लोकतांत्रिक मंच जिसका नाम है लटक। लटक शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है लल्लन टॉप का से कबूतर इमला में, का से कुल्फी शिमला में, लेकिन लल्लन टॉप में का से किस्से, कविता, कॉमेडी और सब किस्म की कलाकारी। तो लटक है नए कलाकारों का अड्डा, वो जगह जहां आपका डेब्यू कई दरवाजे खोल सकता है। तो फिर दे दो दस्तक, भेजो अपनी कलाकारी लटक के पेज पर फीचर होने के लिए। हमारा पता है latak.lallantop@gmail.com। अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।